हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन्स वर्ल्ड ऑफ सिविल सर्विसेज। आज से हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं डीलिंग विद द करंट अफेयर्स और द बर्निंग इश्यूज अराउंड द ग्लोब एंड अक्रॉस इंडिया एज वेल। ये सारे के सारे जितने भी इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर यूपीएससी एग्ज़ाम्स। ओके, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो काइंडली इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकॉन पे प्रेस करके ये इंश्योर ज़रूर कर लें कि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले मिल सकें। ठीक है। रिसेंटली आर्मीनिया सेज दैट वन ऑफ इट्स फाइटर जेट्स हैज़ बीन शॉट डाउन बाय टर्की। तो Armenia says that one of its fighter jets was shot down by a Turkish jet in a major escalation of the conflict over the disputed Nagorno-Karabakh region। ठीक है। आर्मीनिया बोल रहा है कि आर्मीनिया का एक फाइटर जेट टर्की ने गिरा दिया है। एंड टर्की ने क्यों गिराया? ओइंग टू दिस नागोर्नो-कराबाख रीजन। ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे सबसे पहले कि आर्मीनिया और अज़रबैजान इनके बीच में क्या प्रॉब्लम है, नागोर्नो कराबाख रीजन का कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट क्या है, राइट, एंड हाउ इज़ टर्की इन्वॉल्व्ड इन इट। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ दिस नागोर्नो कराबाख कन्फ्लिक्ट और द इशू। ओके, you might be knowing that Caucasus are the strategically important mountains in southeast Europe. For centuries, different powers in the region, both Christian and Muslims, have vied to control there. Modern day Armenia and Azerbaijan both became a part of Soviet Union when it was formed in 1920s. Nagorno-Karabakh was an ethnic majority Armenian region, but Soviets gave the control over the area to Azerbaijan authorities. Okay, that means कॉकेशियस माउंटेन्स का जो रीजन है वो स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है और रहा है हमेशा से, राइट, साउथ ईस्ट यूरोप में। और डिफरेंट पावर्स ने इस पर रूल करने की कोशिश करी है, अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी है, चाहे वो क्रिश्चियंस रहे हों या चाहे मुस्लिम्स रहे हों। ठीक है। जो मॉडर्न डे जो आज का आर्मीनिया और अज़रबैजान है, ये बेसिकली सोवियत यूनियन का ही हिस्से थे, सोवियत यूनियन के ही पार्ट्स थे जो कि 1920 में फॉर्म हुए थे। नागोर्नो कराबाख जो है वो एक एथनिक मेजॉरिटी आर्मीनियन रीजन है, बट एक्चुअली जब ये सेपरेट हुए और सोवियत यूनियन से ये टूटे तो सोवियत्स ने इसका कंट्रोल अज़रबैजान की अथॉरिटीज़ को दे दिया या अज़रबैजान को दे दिया। ओके, नाउ आप यहाँ देख सकते हैं मैप पे कि आर्मीनिया ये है, आर्मीनिया कंट्रोल टेरिटरी सराउंडिंग नागोर्नो कराबाख रीजन है। ठीक है। अब यहाँ देखने वाली बात ये है, the Armenians in Nagorno-Karabakh made several calls to be transferred to Armenian authority in the following decades. But it was only as the Soviet Union began to collapse in 1980s that Nagorno-Karabakh's regional parliament officially voted to become a part of Armenia. इसका कहने का मतलब ये हुआ कि नागोर्नो कराबाख में रीजन में जो आर्मीनियंस थे उन्होंने बहुत बार ये अपील किया कि उनको आर्मीनियन अथॉरिटीज़ को सौंप दिया जाए या आर्मीनियन साइड में भेज दिया जाए, बट ये पॉसिबल ओनली तब हुआ जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ 1980s में। और जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो नागोर्नो कराबाख का जो रीजनल पार्लियामेंट था उसने ऑफिशियली वोट किया कि वो इट वांट्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ आर्मीनिया। अब क्योंकि ये अज़रबैजान का पार्ट था ऑलरेडी, तो अज़रबैजान इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, बट इस मूवमेंट को तो अज़रबैजान इसे सप्रेस कर रहा था और आर्मीनिया इस मूवमेंट को बैक कर रहा था। तो दिस लेड टू एथनिक क्लैशेस एंड आफ्टर आर्मीनिया एंड अज़रबैजान डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम मॉस्को अ फुल स्केल वॉर। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो मूवमेंट था नागोर्नो कराबाख का, जो रीजनल लोग थे जो आर्मीनिया की तरफ जाना चाहते थे, और जो नागोर्नो कराबाख का जो पार्लियामेंट था उसने जब ऑफिशियली वोट किया कि हमें आर्मीनिया की तरफ जाना है, तो अज़रबैजान ने इसे सप्रेस करने की कोशिश करी बट आर्मीनिया ने इसे बैक किया। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे एथनिक क्लैशेस हुए, लोकल फाइट्स, एथनिक क्लैशेस, ये सब हुआ, वहाँ पे ब्लड शेड हुआ।
बट जब आर्मेनिया और अज़रबाईजान दोनों इंडिपेंडेंट हुए रशिया से, आई मीन मॉस्को से, तो इन दोनों के बीच में एक फुल स्केल वॉर हो गया, ठीक है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड एंड मिलियंस वर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि इस वॉर में आर्मेनियन फोर्सेस गेंड कंट्रोल ऑफ नागार्नो कारबाख, ठीक है, बिफोर अ रशियन ब्रोक्ड सीज़फायर वाज डिक्लेयर्ड इन 1994। आफ्टर द डील नागार्नो कारबाख रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ Azerbaijan, but since then it has mostly been governed by a separatist, self-declared republic run by ethnic Armenians and backed by Armenian government। तो कहने का मतलब ये है कि जब आर्मीनिया और अज़रबाईजान के बीच में इंडिपेंडेंस के बाद जब इनके बीच में वॉर हुआ तो नागार्नो कारबाख रीजन को आर्मीनियन फोर्सेस ने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। बट इसमें हुआ क्या कि वॉर तो चल ही रही थी, तो इनके बीच में सीज़ फायर करवाया रशिया ने 1994 में, और जब सीज़ फायर हुआ तो सीज़ फायर में नागार्नो कारबाख का रीजन जो है वो अज़रबाईजान के हिस्से में चला गया, ठीक है। बट सिंस देन रीजन तो चला गया, बट सिंस देन वो रूल किया है हमेशा से वहाँ का जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, सेपरेटिस्ट एथनिक आर्मीनियन ग्रुप्स, उन्होंने इसके ऊपर रूल किया है एंड दे हैव बिन बैक्ड बाय आर्मेनियन गवर्नमेंट। It also established that Nagorno-Karabakh line of contact separating Armenia and Azerbaijan forces। तो आर्मीनिया और अज़रबाईजान के बीच में जो नागार्नो कारबाख रीजन था इसे लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट की तरह देखा गया एंड इट यूज टू सेपरेट द आर्मेनिया एंड अज़रबाईजान फोर्सेस, ठीक है। ये डिस्प्यूट अभी भी जनरेट होता है, प्रोटेस्ट चलते रहते हैं और दोनों कंट्रीज़ के बीच में गुस्सा बहुत है। Peace talks have been taken place since then, mediated by Organization for Security and Cooperation in Europe, Minsk Group, OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में पीस टॉक्स करवाने के लिए एफर्ट्स करती रहती है एंड इट इज़ अ बॉडी सेटअप इन 1992 जिसका चेयरपर्सन या तो फ्रांस होता है, रशिया होता है या यूनाइटेड स्टेट्स होता है, ठीक है। बट अभी तक पीस टॉक्स तो चल रही हैं, बस कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई है। और 2016 में इनके बीच में अंतिम क्लैश हुआ था। द कन्फ्लिक्ट इज़ फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय द जियोपॉलिटिक्स। ये इंपॉर्टेंट बात आई यहाँ पे। NATO member state Turkey was the first nation to recognize Azerbaijan independence in 1991. Former Azeri President Heydar Aliyev once described the two as one nation with two states. Both share a Turkic culture and populations, and Turkey's President Recep Tayyip Erdogan has pledged his nation's support for Azerbaijan. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो कन्फ्लिक्ट था दो नेशंस के बीच में ये अब फर्दर कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है ड्यू टू द जियोपॉलिटिक्स। क्योंकि इसमें क्या हुआ, टर्की का इंटरफेरेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ। टर्की वो पहला नेशन था जिसने अज़रबाईजान के इंडिपेंडेंस को रिकग्नाइज़ किया था 1991 में। और क्यों रिकग्नाइज़ किया था, क्योंकि दोनों के कल्चर्स सेम है, दोनों की एथनिसिटी सेम है। तो ओइंग टू दिस कल्चर एंड एथनिसिटी द Turkey was continuously supporting Azerbaijan। Moreover, दूसरा एक फैक्टर ये भी था कि टर्की का कोई आर्मीनिया के साथ ऑफिशियल रिलेशंस नहीं थे। सो इन 1993 टर्की शट डाउन इट्स बॉर्डर्स विद आर्मीनिया इन सपोर्ट ऑफ अज़रबाईजान ड्यूरिंग द वॉर ऑफ नागार्नो कारबाख। कहने का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि 1993 में टर्की ने अपने बॉर्डर्स जो है आर्मीनिया के सपोर्ट में, अज़रबाईजान के सपोर्ट में अपने जो बॉर्डर्स थे आर्मीनिया के साथ उन्हें बंद कर दिया था, ठीक है। सो दिस वाज द डिस्प्यूट। बट फिर वही बात आती है कि सीज़ फायर तो 1994 में हो गया, मगर अभी तक कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई है। अब यहाँ जो इस पूरे इशू का सेकंड एंगल है वो ये है कि आर्मीनिया मीनवाइल हैज़ गुड रिलेशंस विद रशिया। देयर इज़ अ रशियन मिलिट्री बेस इन आर्मीनिया एंड बोथ आर मेंबर्स ऑफ CSTO अलायंस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अज़रबाईजान इज़ बीइंग बैक्ड बाय टर्की, बट आर्मीनिया जो है, आर्मीनिया के रिलेशंस रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं क्योंकि रशिया का एक मिलिट्री बेस भी आर्मेनिया में है।
एंड दे बोथ आर द मेंबर्स ऑफ CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है. However, President Vladimir Putin also has good relations with Azerbaijan and Moscow has called for a ceasefire. ठीक है. 2018 में क्या हुआ? Armenia underwent a peaceful revolution, sweeping long-time ruler Strays Sargsyan from power. Protest leader Nikol Pashinyan became the prime minister after free elections that year. Armenia में Mr. Pashinyan agreed with Azerbaijan's president Ilham Aliyev to de-escalate tensions and set up the first military hotline between the two countries. तो ये recent advancements हैं. इनके बीच में क्या हुआ? ये जो conflict चल रहा था, तो 2018 में क्या हुआ? आर्मीनिया में एक आर्मीनियन इलेक्शंस के बाद पशिनयान नए PM बने और उन्होंने क्या किया? अज़रबैजान के प्रेसिडेंट अलीवेव के साथ इसमें बात किया कि इस टेंशन्स को डी एस्केलेट करने की कोशिश करी और पहली मिलिट्री हॉटलाइन सेटअप हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच में. ठीक. 2019 में बोथ द नेशंस इशूड अ स्टेटमेंट डिक्लेयरिंग द नीड फॉर टेकिंग कॉन्क्रीट मेजर्स टू प्रिपेयर द पॉपुलेशंस फॉर पीस. एंड येट हाउएवर नथिंग हैज़ कम ऑफ दोज वर्ड्स. ठीक है, अभी तो कुछ हुआ नहीं है. It is unclear which nations started the latest violence, but tensions have been high for months. खैर, अभी जो ये सब कुछ हो रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट, जो क्लैशेस हो रहे हैं, ये भी पता नहीं किसने स्टार्ट किया है. इसमें प्लेन का गिरना और ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, बट द टेंशंस आर स्टिल गोइंग ऑन. अब यहाँ बात करते हैं रशिया होल्ड्स द की. Diplomatic relations between Turkey and Azerbaijan have always been strong. When fighting erupted over Nagorno-Karabakh on Sunday, Turkey immediately extended its support both in the field and negotiating table, in words of its foreign minister. तो ये तो जाहिर सी बात है कि टर्की और अज़रबैजान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं. तो जैसे ही नागोर्नो कराबाख का डिस्प्यूट फिर से स्टार्ट हुआ, टर्की ने अपना फुल फ्लेजेड सपोर्ट अज़रबैजान को दे दिया. ठीक है, उसके पीछे रीजंस क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिमिलर हिस्ट्री है, लैंग्वेज है, हेरिटेज है, कल्चर है, कॉमन है. ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है? प्रेसिडेंट एर्डोगन हैज़ वाउड टू स्टैंड बाय अज़रबैजान with all its resources and heart. But it is still unknown whether Turkey has supplied Azerbaijan with military experts, drones, warplanes, etc. बट ये अभी तक कुछ पता नहीं है कि टर्की ने उसे कुछ मिलिट्री वॉरफेयर अभी दिया है कि नहीं दिया है. एंड येट इट इज़ रशिया, नॉट टर्की, that holds the key to the region. Russia has a mutual defense pact with Armenia and a military base there. Turkey is already at odds with Russia over Syria and Libya, and the Caucasus could open a new front. तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जो इस पूरा कन्फ्लिक्ट है इसकी चाबी किसके पास है? रशिया के पास है. क्यों? क्योंकि रशिया का मिलिट्री बेस है आर्मेनिया में और टर्की के साथ उसका रिलेशंस अभी थोड़े से स्ट्रेन्ड रिलेशंस हैं क्योंकि टर्कीज़ रोल ओइंग टू द टर्कीज़ रोल इन सीरिया एंड लीबिया. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कॉकेशियस माउंटेन्स कुड बी अ न्यू फ्रंट विच कुड बी ओपनड फॉर अ वॉर. अब स्टैंडिंग अप टू रशिया वुड बी टू रिस्की फॉर टर्की इकोनॉमिकली एंड मिलिट्रीली. रशिया इज़ टर्कीज़ प्राइम एनर्जी सप्लायर एंड अ की ट्रेडिंग पार्टनर. इंपॉर्टेंट बात यह है कि टर्की रशिया के साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में नहीं आ सकता है क्योंकि रशिया उसका प्राइम एनर्जी सप्लायर है और की ट्रेडिंग पार्टनर है. ठीक है, तो ये पूरा इशू था जो मैंने आपको समझाया कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो कैसे डेवलप हुआ, कन्फ्लिक्ट बेसिकली है क्या, एंड ऑल दीज थिंग्स. अब हम इससे पहले कि इस आर्टिकल को एंड करें, हम कुछ नागोर्नो कराबाख के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं विच कैन बी आस्क्ड इन UPSC एंड एज वेल एज इन स्टेट PCS ऑल्सो. तो नागोर्नो कराबाख इज़ अ माउंटेनियस रीजन ऑफ अबाउट 4,400 square kilometers, yes 1,700 square miles. It is traditionally inhabited by Christian Armenians and Muslim Turks. ठीक है. In Soviet times, it became an autonomous region with the Republic of Azerbaijan. Internationally recognized as a part of Azerbaijan, but majority of its population is ethnic Armenian. Self-proclaimed authorities are not recognized by any UN member, including Armenia. An estimated 1 million people displaced by war in 1988 to 94, and about 30,000 killed
Separatist forces captured some extra territory around the enclave in Azerbaijan. A stalemate has largely prevailed since a 1994 ceasefire. Turkey openly supports Azerbaijan and Russia has a military base in Armenia. So these are some important facts, right? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये सारी एनालिसिस अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस टाइम.